हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे तुम्हारे पेपर का एनालिसिस जो कि आज तुम लोग देके आए हो। तो इट वाज योर BA3 का पहला एग्जाम जो कि फिक्शन का था। तो इसमें तुम्हारा पेपर 1 75 मार्क्स का 3 घंटे का समय था इसमें करीब करीब। और मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे करीब 20 क्वेश्चन, उन्हीं में से सारा का सारा तुम्हारा पेपर आया हुआ है। सबसे पहले यूनिट में जो पहला सवाल था, हाउ डू प्राइड एंड प्रेजुडिस अफेक्ट एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। ये मेरे पीडीएफ में तीसरा क्वेश्चन था प्राइड एंड प्रेजुडिस में, अगर जाके देखना चाहो तो चेक करके आओ। फिर इसके बाद और में जो तुम्हारे पास क्वेश्चन था, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल क्लास एंड वेल्थ इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 था पीडीएफ में, तीसरे के बाद जस्ट चौथा लगा हुआ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद देखो यूनिट नंबर सेकंड में आते हैं, दोनों में से एक ही करनी थी तुम्हें। तो इसमें यूनिट नंबर सेकंड डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस से आया है। डिस्कस द थीम ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेविड कॉपरफील्ड। ये पहला ही क्वेश्चन था, यानी कि कैसे डेविड कॉपरफील्ड का जो कैरेक्टर है वो इवॉल्व करता है। तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल समझाना था कि किस तरह से डेविड कॉपरफील्ड शुरुआती दौर से अंतिम दौर तक, यानी कि नॉवल खत्म होते होते किस तरह एक इवॉल्व कैरेक्टर बन जाता है। फिर इसका और वाला क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन डेविड कॉपरफील्ड। ये मेरे पीडीएफ में तीसरा सवाल था डेविड कॉपरफील्ड में। फिर उसके बाद यूनिट 3 पे आ जाओ। हाउ डू यूनिट 3 जो है वो तुम्हारा पैसेज टू इंडिया बाय एम फॉस्टर का था। हाउ डू फॉस्टर एक्सप्लोर द थीम ऑफ रेसिज्म इन अ पैसेज टू इंडिया, आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये पहला ही क्वेश्चन था। अगर जाके देखना चाहो तो तुरंत पीडीएफ चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे द लेट ओएसिस पे देख सकते हो। नहीं तो अगर जिन्होंने मेरे से कोर्स परचेज किया था 50 रुपीज वाला, वो भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ही कुछ सवाल जो और में आया है, डिस्कस हाउ फ्रेंडशिप एंड कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिकम अ मेजर प्री ऑक्यूपेशन फॉर ईएम फॉस्टर इन अ पैसेज टू इंडिया। ये सेकंड सवाल था मेरे, यानी कि दूसरे नंबर का सवाल था मेरे पीडीएफ में जो मैंने गेस्ट पेपर का दिया हुआ है। फिर यूनिट नंबर 4 की बात होती है, डिस्कस द बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड ऑपरेशन इन हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज। दूसरा सवाल है मेरे पीडीएफ में जो मैंने गेस्ट पेपर के उस पे दिया था। फिर इसका और वाला सवाल ले लो, हाउ डज हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज रिफ्लेक्ट सलमान रुश्दीज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे पीडीएफ में। फिर आते हैं लास्ट यूनिट में। तो लास्ट यूनिट को मैंने अगर एनालाइज किया तो मेरे मात्र 3 सवाल नहीं फंसे हैं। वो है ये कि हु इज प्रिंस बोलो, इसके ऊपर मैंने जिक्र नहीं किया था। फिर हाउ डज बेट्सी और डेविड्स लाइफ मिस बेस्ट, ये आंट बेट्सी वाला सवाल पे मैंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन आंसर में किसी ने आंसर परचेज किया होगा तो वहां पे बेट्सी का जिक्र किया है मैंने। फिर तीसरा सवाल था, हाउ डज मिस्टर डार्सी हेल्प बेनेट फैमिली व्हेन लीडा या लिडिया रन्स अवे। तो ये वाला सवाल भी मैंने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के 5 सवाल थे, एच तक सवाल आया है, लेकिन बाकी के जो 5 सवाल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल में 5 सवाल शॉर्ट में भी मेरे ही फंसे हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पे रात को 11 बजे मैंने एक पीडीएफ डाला था कि ये जो गुप वाला और चुप वाला के बीच में 10 डिफरेंस मैंने बेसिक दिए थे, वो तुम्हारा सवाल जी में आ गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जी में आ गया है, जाके देख सकते हो। तो करीब करीब 5 सवाल करने थे यूनिट 5 से। यूनिट 5 में मेरे पांचों सवाल हैं और बाकी की 4 यूनिट में जो दो दो सवाल हैं वो भी मेरे हैं। यानी कि टोटल जितने भी मैंने सवाल बताए, तो उधर से ले लो तुम 2 2 4 2 6 2 8 सवाल वो, और इधर से 5 सवाल, 13 सवाल मेरे बताए हुए पीडीएफ से आया है। तो दिस इज व्हाट वी मेड। होप सो यू लाइक्ड इट। और यही हमारा BA3 का पहला पेपर था। ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रामा पेपर जो कि कल है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए 20-30 फेमस लाइंस देख लेना हर प्ले से, और आंसर लिखने के लिए याद रखना कि प्ले से डायरेक्ट लाइंस अगर कोट करोगे एक्ट और सीन के साथ तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर किसी को अभी भी नोट्स परचेज करना है ड्रामा का, तो 9336903429 पे टेक्स्ट कर देना और मैं तुम्हें वो नोट्स दे दूंगा।